गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सोम राठी, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आज आप लोगों को रूबरू करवाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक छोटे से गल्ले से काम स्टार्ट किया और आज देश के 16 राज्यों में 212 स्टोर को ऑपरेट करते हैं। ये हर साल 8000 वैरायटी के 7 करोड़ पीसेस प्रोड्यूस करके 3.5 करोड़ कस्टमर को सर्व करते हैं, जिनमें 1.25 करोड़ से ज्यादा इनके लॉयल कस्टमर हैं। 700 वेंडर इनके साथ काम करते हैं, जिससे इनका एनुअल टर्नओवर 1250 करोड़ है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। 4700 करोड़ इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी इनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू है 4700 करोड़। अब ये 8000 डायरेक्ट एम्प्लॉय और 20000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के साथ मिलकर इस साम्राज्य को संभाले हुए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं वी मार्ट के चेयरमैन मिस्टर ललित अग्रवाल जी की, जिनका जन्म कोलकाता के एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। 35 लोगों की फैमिली एक छोटे से 600 स्क्वायर फीट के मकान में रहती थी और पास में ही इनके पिताजी की एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी, जिसको बाद में इन्होंने शिफ्ट कर दिया कटक में, जो कि उड़ीसा का एक छोटा सा शहर है। उनका बचपन वहीं गुजरा और बचपन में जब वो अपने दुकान पर खेलने के लिए जाते थे तो इनके पिताजी इनको बैठा देते थे गल्ले पर, और वहीं से इनको समझ आया कि किसी भी बिजनेस के लिए गल्ला कितना जरूरी होता है और कैसे कस्टमर को हैंडल किया जाता है। बाद में आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चले गए और वहीं पर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने स्टार्ट किया प्रिंटिंग प्रेस का अपना बिजनेस। लेकिन वो ज्यादा अच्छा चल नहीं पाया, तो इनको ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने ही रिटेल बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो ये वापस आ गए और अपने काम को संभालने लगे, जहां इनको जल्द ही समझ आ गया कि अगर इसी ट्रेडिशनल तरीके से हम काम करते रहे तो हम इस गरीबी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए इन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहा और 1999 में 1999 में जब लोग कंप्यूटर जानते भी नहीं थे, उस टाइम पे इन्होंने कंप्यूटर इंस्टॉल किया और सारा काम कंप्यूटराइज करने लगे, जिससे फायदा ये हुआ कि इनका टाइम बचा। अब इनको ज्यादा देर तक गल्ले पर बैठने की जरूरत नहीं होती थी और इस टाइम को इन्होंने यूटिलाइज किया अपने बिजनेस को ग्रो करने में, जिससे इन्होंने उस छोटी सी दुकान को एक मॉल बना दिया और बाद में अपनी ब्रांचेज आउट की, जो आज 212 है। तो आपको ये स्टोरी सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप भी अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। जैसे ललित अग्रवाल जी ने एक छोटी सी दुकान से इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई ये बोलता है ना कि मेरी तो एक छोटी सी दुकान है, रिटेल बिजनेस में मार्जिन बहुत थोड़ा सा होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पैसे नहीं आते हैं, घर की जिम्मेदारी है, तो मैं कैसे बिजनेस बढ़ाऊं। तो आप लोगों ने ना अपनी सोच को संकुचित कर लिया है। अपनी सोच को बढ़ाओ, जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा कर पाओगे। बाकी रही नॉलेज की बात, तो नॉलेज देने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं और मैं आप लोगों की हर समस्या का समाधान लेकर आया हूं, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक ऐसी सीरीज जिसमें रिटेल बिजनेस की हर बारियों को हम गहराई से समझेंगे। तो इस सीरीज को आपको अटेंड जरूर करना है, जरूर देखना है। और अगर आपको इसमें कभी भी कोई भी डाउट आता है, कोई बात आपको समझ नहीं आती है, या आपको समझ नहीं आता है कि अपने बिजनेस में आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करें, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखे। हर क्वेश्चन का जवाब मैं आपको 101% जरूर दूंगा। तो इस सीरीज में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने रिटेल बिजनेस के लिए लोकेशन सर्च कर सकते हैं, फिर आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकते हो, आप कैसे एक ब्रांड बन सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, तभी आप एक ब्रांड बन पाओगे और एक अच्छा बिजनेस स्टेबल कर पाओगे। अब अगर आपका कोई रिटेल फैमिली बिजनेस है तो उसमें कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, जिसको हम जानेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम को दूर करके आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। फिर रिटेल बिजनेस को कैसे ग्रो किया जा सकता है, फिर इनोवेटिव रिटेल ट्रेंड्स क्या है जिनको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, और कैसे आप अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो।
क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने से आपका मार्जिन इंक्रीज हो जाता है और आप जानते हैं कि रिटेल में बहुत थोड़ा सा मार्जिन होता है जिसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो इस सीरीज को आपको बहुत ध्यान से अटेंड करना है और अगर कभी भी कोई भी डाउट आता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछें और अपने डाउट क्लियर करें। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। मिलेंगे अगली और इस सीरीज की पहली वीडियो में। तो वीडियो देखने, लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।